नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि जिस तरह से पहले भाजपा के द्वारा फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराया गया था, उसी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा एक बार फिर से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करा सकती है। वहीं इसे लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसने ये बयान दिया है इस बारे में उसी से पूछिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का अगर बयान दिया है तो किस स्रोत के जरिए ये बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के रक्षा का सवाल है, सेना रक्षा के लिए जो कर रही है उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। भारत की सुरक्षा के लिए जो भी किया जाएगा उस पर हम सवाल नहीं उठाते हैं और ना ही उस मामले पर राजनीति करते हैं। मौके पर मंत्री मदन सहनी ने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। आपके सहयोगी दल के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पुलवामा की तरह एक बार फिर से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकती है, जैसे उन्होंने 19 में करवाया था। 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं सुने मंत्री जी। फिर से पूछ लेते हैं। पार्टी के मंत्री जी ने कहा, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो जो बोले उनसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ, आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, सरकार एक सवाल तो मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, बिहार से मैसेज आ रही है। ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं है उनके नहीं, हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना? हम देश के साथ हैं। ये मंत्री जी जीताराम मांझी ये सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं? 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? तो आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों? हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे। 100 दिया जलाएंगे, 200 जलाएंगे, इसमें क्या परेशान? ठीक है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इन दिनों अलग ही दिख रहा है। मास्क के बाद खेला कुछ हो सकता है। जीताराम मांझी ने कहा वो अब बॉडी विशेषज्ञ हो गए हैं। बताइए बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा? इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में वो आकलन कर लेंगे। इतना ज्ञानी तो अभी नहीं हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठान में अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा। लगता है 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आएगा, तो आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अयोध्या जाएंगे सर? भी मामला फंसा हुआ है। कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आपने भी कहा 16 सीटों पर आप लोग जो है फंसाए हुए। नहीं आप तो लगातार कह रहे हैं कि सिटिंग सीट पे जो लड़ेंगे, कांग्रेस 10 सीट की मांग कर रही है। उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है। उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी। जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? मांग कर रही है 10 सीट। कितना सीट आप लोग चाहते हैं? इतना चाहते हैं ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा। ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा।
इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल यू का इंतजार क्यों करता। प्रधानमंत्री अब बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। मोदी जी कल जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो आपने साफ तौर पर सुना कि मंत्री मदन सहनी ने साफ तौर से इस बात से इनकार कर दिया है कि वो मंत्री आलोक मेहता के बयान का समर्थन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि भाजपा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक चुनाव से पहले करा सकती है, तो इसका जवाब भी वही देंगे कि उन्होंने किस स्रोत के जरिए ये बातें मीडिया के सामने कही है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए तथ्य भारत। नमस्कार।